असाइनमेंट नंबर 3। ठीक है, जो भी असाइनमेंट होगा आप लोगों ने वहीं पर सबमिट करना है। असाइनमेंट नंबर आपने साथ में लिख देना है। ठीक है, और लिंक जो है मलिक शेयर कर देगा ग्रुप के अंदर। वालेकुम सलाम। ठीक है, आप लोग आते जाएं जल्दी से। अभी मैं 1 मिनट या 2 मिनट सिर्फ इंतज़ार करूँगा, उसके बाद क्लास स्टार्ट कर देंगे। इंटरनेट की वजह से क्लास लास्ट वाली हमारी बंद हो गई थी। मैं असल में डेटा यूज़ करता हूँ तो उसकी वजह से ये बार बार बंद हो रही है। लास्ट टाइम भी एक बार हुआ था ऐसा। ये भी झटका लगा था पाकिस्तान को। चले, सब आ गए हैं कि नहीं आ गए, मुझे बताएं जल्दी से। मैं VS कोड वगैरह क्लोज कर देता हूँ फिर से। जी, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट मलिक ने ले लिया होगा। अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं है। जिसका जो न्यू बंदा है वो अपनी अटेंडेंस रख ले। स्क्रीनशॉट में जिसकी अटेंडेंस आ गई सो आ गई। ठीक है, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। बातें हो गई, बहुत टाइम ज़ाया हो गया, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हमारी तीसरी क्लास है और आप लोगों को पता है हम लोग पहले एक फ़ोल्डर बनाते हैं, उसके बाद CMD ओपन करते हैं, उसके बाद VS कोड ओपन करते हैं। मैं पुराना फ़ोल्डर यूज़ कर रहा हूँ और उसी में हम लोग काम करेंगे। हमने CMD ओपन करने के लिए यहाँ पर CMD लिखते हैं और VS कोड को ओपन करने के लिए यहाँ पर कोड स्पेस डॉट लिखते हैं। इससे हमारा VS कोड ओपन हो जाता है और ये हमारी फ़ाइल है। यहाँ पर पूरा डेटा बना हुआ है। फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन ऑफ टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखा था। उसके बाद हमने कंसोल में कैसे नेम प्रिंट कराते हैं वो देखा था। फिर मैंने आपको एक फ़र्स्ट असाइनमेंट दिया था और आप लोगों ने वो नेम प्रिंट कराना था। ये हमारा फर्स्ट असाइनमेंट था। दूसरी क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे वेरिएबल्स क्या होते हैं, वर्ड वर्सेस कीवर्ड पढ़े थे, हमने डेटा टाइप देखे थे और हमने 2 डेटा टाइप देखे थे। कौन से? स्ट्रिंग और नंबर। तो आज हम लोग चलते हैं तीसरे डेटा टाइप की तरफ। ठीक है, तीसरे, अब डेटा टाइप जो है ना वो बहुत हैं, आगे जाकर मैं आप लोगों को बताऊंगा उसका। हर चीज़ का जो है ना एक वक्त होता है। अगर सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर सिखा दूंगा ना तो आप लोगों को समझ नहीं आएंगी, वो आप लोगों के सर के ऊपर से गुजर जाएंगी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे चीज़ें सीखेंगे। तो पहले हम लोगों ने सीखा था डेटा टाइप। डेटा के 2 टाइप सीखे थे, जैसे लेट, मैं लिखता हूँ माय नेम। अब जो भी डेटा हमारा टेक्स्ट के अंदर होगा ना उसको हम एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं कि जो भी हमारा डेटा टेक्स्ट में है वो स्ट्रिंग है। डेटा टाइप क्या है? मतलब नाम से बिल्कुल समझ आता है कि किसी डेटा का टाइप है। ठीक है, अब डेटा कैसा हो सकता है? भाई हमारे पास कोई डेटा है, जैसे कोई नेम की लिस्ट है तो वो डेटा क्या है? टेक्स्ट में डेटा है। अगर कोई नंबर्स की लिस्ट होगी तो वो नंबर्स का डेटा है। ठीक है ना, 2 किस्म का यहाँ पर मैं अभी लिख रहा हूँ। 1 मिनट। ये स्ट्रिंग और इज इक्वल टू, जैसे मैं यहाँ पर अपना माय नेम जो है नाम लिख दूँ यहाँ पर नईम। तो ये नईम क्या है? नईम टेक्स्ट में मैंने लिखा है, मतलब क्या है? स्ट्रिंग है। इसकी डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। जो भी हमारा डेटा टेक्स्ट में होगा उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग ना लिखूँ, फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं लिखा, फिर भी ये मुझे एरर नहीं दे रहा। क्यों एरर नहीं दे रहा? मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था जो हमारी टाइप स्क्रिप्ट है वो बहुत स्मार्ट है। वो खुद ही समझ जाती है कि जो इसकी डेटा टाइप है वो क्या है? स्ट्रिंग है। ये देखिए, माय नेम के ऊपर जैसे ही मैं कर्सर ले जाता हूँ तो ये मुझे खुद ही बता रहा है कि ये जो इसकी डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। क्यों बता रहा है? अगर मैं यहाँ पर नंबर लिखता हूँ ना, कोई 22, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो ये मुझे बताएगा इसकी डेटा टाइप नंबर है। इसने कैसे पहचान लिया है? अगर मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ माय नेम नहीं, तो अगर मैं यहाँ जाऊँ तो इसको पता चल गया ये स्ट्रिंग है। ये क्यों पता चल रहा है? इस डबल कोट्स की वजह से, ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं इसकी वजह से। जब भी हम कोई डेटा टेक्स्ट में लिखते हैं तो उसको डबल कोट्स के अंदर हमने लिखना होता है और डबल कोट्स से ही पता चल जाता है जो भी चीज़ डबल कोट्स के अंदर है वो स्ट्रिंग है। अगर मैं इसके अंदर नंबर लिखूंगा ना, जैसे अभी मैंने 22 लिखा था, वो डेटा टाइप नंबर बता रहा था, तो अब ये देखें ये डेटा टाइप स्ट्रिंग बता रहा है।
नंबर का डेटा टाइप स्ट्रिंग क्यों बता रहा है इसका, तो ये तो अपना टेक्स्ट में नहीं है, ये तो नंबर्स में है। लेकिन क्या है, जो भी हमारा डेटा इन डबल कोट्स के अंदर होगा वो डेटा टाइप स्ट्रिंग ही होगा, ठीक है ना। वो सिर्फ इसको स्ट्रिंग समझेगा, वो इसको नंबर समझेगा ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर 22 + 22 कर दूँ ना, तो ये एज इट इज़ उनको रख देगा, लेकिन उनको प्लस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके सामने ये नंबर्स नहीं है, वो सिर्फ डेटा टाइप्स है, मतलब वो स्ट्रिंग है टोटल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जिस टेक्स्ट में हमारे ये डबल कोट्स होंगे, समझें वो स्ट्रिंग है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलें, अब हम एक और डेटा टाइप पढ़ते हैं। हमने स्ट्रिंग देख लिया, हमने नंबर देख लिया, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, ज़्यादा हम इसको नहीं खींचेंगे। हम लोग तीसरा डेटा टाइप देखेंगे, लेट टाइप इज इक्वल टू ट्रू। अच्छा, कोई भी ऐसा डेटा जो हमारा हाँ या ना में जवाब देता हो, सिर्फ हाँ या ना में, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं, या ट्रू हो या फॉल्स हो। ठीक है, कोई भी ऐसा डेटा जो ट्रू या फॉल्स में हमें जवाब देता हो, उसकी डेटा टाइप बुलियन होती है। क्या होती है? बुलियन। ठीक है, क्या होती है उसकी डेटा टाइप? बुलियन। अब अगर मैं यहाँ से बुलियन काट दूँ, फिर भी मेरी टाइप स्क्रिप्ट बहुत स्मार्ट है, वो समझ जाएगी कि इसकी डेटा टाइप क्या है, बुलियन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं, जल्दी जल्दी कमेंट करें ताकि मुझे पता चले। यहाँ पर स्ट्रीम से आपके कमेंट जो होते हैं 30 सेकंड की डिले में होते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी सब कमेंट कर दें। क्लियर है सबको? चलें ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक असाइनमेंट है, मेरे पास ये देखें। अब हम लोग जब PISC में गए थे, तब सर ज़िया ने हमें 45 असाइनमेंट्स फर्स्ट डे में पकड़ा दिए थे तब। ठीक है ना। अब मुझे भी यही एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग जैसे ही गवर्नर हाउस में जाएंगे ना, आप लोगों को भी यही असाइनमेंट मिलने वाले हैं। और वो असाइनमेंट क्या है? सबसे पहला जो असाइनमेंट है कि इंस्टॉल करना है Node.js को, टाइप स्क्रिप्ट को और VS कोड को अपने कंप्यूटर के अंदर। वो आप लोगों ने कर लिया, मुबारक हो, आप लोगों ने फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हमारा दूसरा असाइनमेंट क्या है? पर्सनल मैसेज है। वो क्या है? कह रहा है कि स्टोर अ पर्सनस नेम इन अ वेरिएबल। चले मैं इसको कॉपी करके वहाँ लेकर चलता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? इसकी डेटा टाइप में यहाँ पर लिख कर इसको मैं छोड़ देता हूँ, बुलियन। ठीक है, अगर इसको प्रिंट कराना होगा ना, तो प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? console.log। और जब भी हम इसको प्रिंट कराएंगे ना, कोई मतलब वेरिएबल प्रिंट करा रहे हैं, तो वेरिएबल में हम लोग ये डबल कोट्स नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, वो जो डबल कोट्स होते हैं ना, इसके अंदर मैं लिखता हूँ, मिसाल की बात है टाइप। अगर मैं टाइप लिखूँगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो हमारी टाइप स्क्रिप्ट होती है ना, वो केस सेंसिटिव होती है। कि देखें, यहाँ पर मैंने टाइप लिखा हुआ है जिसका T कैपिटल है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल में है, तो ये मुझे क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। ये कह रहा है कि कैन नॉट फाइंड टाइप, डिड यू मीन टाइप। वो मुझे कह रहा है कि मुझे टाइप नहीं मिल रहा है। टाइप जो है ना, ये मुझे नहीं मिल रहा कहीं पे भी आपके कोड में। क्या आप क्या कहना चाहते हो? टाइप कहना चाहते हो? ये वाला मुझे सजेस्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसका T कैपिटल कर दूँगा तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। टाइप स्क्रिप्ट हमारी केस सेंसिटिव है। अगर कोई भी वेरिएबल हम लोग यहाँ पर स्मॉल में बनाते हैं और उसको अगर इधर कैपिटल में हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ पर वो हमें एरर दे देगा। इसी चीज़ में जो अपना टाइप स्क्रिप्ट अच्छी है जावा स्क्रिप्ट से, कि वो हमें फ़ौरन बता देती है कि आप यहाँ पर गलती करें, और ये बता रही है कि कैन नॉट फाइंड टाइप। ठीक है, और बता भी रही है कि आप क्या टाइप के बारे में बात कर रहे हो। तो मैं इसको अगर यहाँ पर इसका T कैपिटल कर दूँगा तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा। सॉरी, ये ले, ये एरर इसका ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे हम लोग अपना काम करते हैं। ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। कमेंट का बताइए सबको। अब ये क्वेश्चन क्या है? कह रहा है स्टोर अ पर्सन नेम इन अ वेरिएबल एंड प्रिंट अ मैसेज टू दैट पर्सन। कह रहा है कि एक पर्सन नेम, जैसे मेरा नेम है या आपका नेम, वेरिएबल के अंदर डालो और उसको एक मैसेज लिखो। और मैसेज आपका क्या होना चाहिए? और मैसेज ऐसा होना चाहिए कि हेलो एरिक, वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे। ठीक है,
अब क्वेश्चन देखकर सारे कंफ्यूज मत हो जाना, समझाता हूँ। 1 मिनट में चेक कर लूँ कि स्ट्रीम चल रही है ना, वो तो नहीं बंद हो गई। ठीक है, इसको 1 सेकंड के लिए इसको भूल जाएं अभी। ठीक है, अब मेरी बात पर ध्यान दें और मेरे कोड पर ध्यान दें। हमने यहाँ पर लिखा माय नेम, सॉरी वेरिएबल बना रहा हूँ एक, लेट माय नेम, और यहाँ पर उसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, और इसके अंदर मैं कर रहा हूँ, मिसाल की बात है, किसका नाम लिखूँ, 1 मिनट, जो मुझे नाम सामने नज़र आएगा, तालिब हुसैन। चलो भाई तालिब हुसैन, आपकी बारी। तालिब हुसैन, ठीक है। अच्छा, ये इधर मैं आपको बता दूं, ये डबल कोट्स में हो या सिंगल कोट्स में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए फिर भी आसानी के लिए यहाँ पर डबल कोट्स लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया जिसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग ही है, उसके अंदर एक नाम स्टोर किया है। ठीक है, अब देखें console.load, और मैंने इसको प्रिंट करा दिया, मिसाल की बात है, कहाँ पे, CMD के अंदर। प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको कन्वर्ट करते हैं TSC main.ts। कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या करना है, ये जो फाइल है हमारी ये जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने इसको प्रिंट कराना है, जिसका कोड है node main.js। ये देखिए, ये नाम आ रहा है तालिब हुसैन। ये सब लोग, आप लोगों को सबको पता है ये नाम कैसे आ रहा है। अगर इस नाम के साथ मुझे कुछ और भी लिखना हो, कोई मैसेज लिखना हो, तो मैं कैसे लिखूँगा, देखें। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो। ठीक है, हेलो लिखूँ, अगर मैं माय नेम लिखूँ तो क्या ये प्रिंट हो जाएगा, नहीं होगा। ये पहले एरर दे रहा है, कह रहा है कैन नॉट फाइंड अ नेम हेलो। ठीक है ना, ये इसको पता ही नहीं है कि हेलो क्या, हेलो का मतलब क्या है यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी जो टेक्स्ट हमने लिखना है उसको डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा टेक्स्ट जो एक्स्ट्रा हमने कंसोल के अंदर लिखना, उसको हमने लाजमी डबल कोट्स के अंदर लिखना है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही लिखना है, वरना वो एरर देगा। अब ये एरर क्यों दे रहा है, अब ये कह रहा है कि यार मैंने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, मुझे तो पता ही नहीं था आप मुझे किसी नाम के साथ जोड़ दोगे। तो हमने इसको जोड़ना है, मतलब प्लस लगाएंगे तो ये एरर चला जाएगा। कोई भी अगर हमने इसके साथ कोई मैसेज लगाना है तो हमें प्लस की साइन इसके साथ लगानी होगी ताकि एरर ना आए, वरना एरर आ जाएगा और ये प्रिंट भी नहीं होगा। कोई भी दो चीज़ें आपस में प्लस करनी होती है तो लाजमी हम लोग उसको प्लस का साइन देंगे ना। ये मैंने उसको प्लस का साइन दे दिया, ये हो गया। अब ये नाम क्या प्रिंट करके आएगा, जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये क्या नाम बताएगा मुझे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, मैं कमेंट देख रहा हूँ सारे। चलें भाई फटाफट करें। वाह वाह, बिल्कुल ऐसा ही आएगा। अच्छा, मैंने पहले ही कोड्स लिखे हुए हैं, कोई भी ये ना सोचे कि अब ये कोड्स कहाँ से आ रहे हैं। जब आपने एक बार कोड लिख दिया तो आप इसको अप डाउन कर सकते हो, जो अपने 4 बटन्स होते हैं ना कीबोर्ड के अंदर अप डाउन वाले, वो। अब हम पहले कोड देखते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इसको TSC main.ts करके कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि कोई भी कोड अगर हमने टाइपस्क्रिप्ट में एडिट किया है तो हमें फिर दोबारा से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने उसको पहले कन्वर्ट किया था तो ख़त्म हो गई बात, नहीं। अगर हम इसमें थोड़ी सी भी चेंजिंग करेंगे तो हमें लाजमी इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करना ही है। ठीक है, कन्वर्ट हो गया, मैं इसको प्रिंट करूँगा, ये देखो हेलो तालिब हुसैन आ रहा है। ठीक है, अब इसके बीच में स्पेस नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई स्पेस दी नहीं हुई है। स्पेस देने के 2 तरीके हैं, कौन से, एक तो अगर मैं यहाँ पर स्पेस दूंगा ना थोड़ी सी इसके बीच में, तब भी स्पेस आ जाएगी। चलें देखते हैं, ये देखें, सॉरी पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसको एडिट कर दिया। ये कन्वर्ट हो गया और ये Node.js, ये देखें यहाँ पर आ गई स्पेस। ठीक है, और एक और स्पेस देने का तरीका है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक और प्लस लगाते हैं और यहाँ पर ऐसे हम लोग इन्वर्टेड कॉमा लगा के थोड़ा सा स्पेस हम लोग इसके अंदर
छोड़ देते हैं। ये हमने क्या किया है, हमने इसके अंदर वाइट स्पेस ऐड कर दिया है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर स्पेस दिया है, मतलब स्पेस आ जाएगा। यहाँ पर हमने कुछ लिखा हुआ था, अगर इसको स्पेस देंगे ऐसे भी आ जाएगा। अगर हमने अलग से मतलब कोई ऐसा काम हम लोग कर रहे हैं कि दो वेरिएबल्स को आपस में प्लस कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आता, तो हम लोग उसको ऐसे भी स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर एज इट इज़ बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा जैसे वहाँ पे आया था। ये मैंने उसको कन्वर्ट किया और यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट किया। ये देखें, तालिब हुसैन, हेलो तालिब हुसैन, बिल्कुल वैसे का वैसा ही आ गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि स्टोर अ पर्सन नेम, एक पर्सन का नेम वेरिएबल के अंदर डालो। ठीक है, हमने डाल दिया। क्या किया हमने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर तालिब हुसैन का नेम डाल दिया। ठीक है, अब कह रहा है एंड प्रिंट अ मैसेज, एक मैसेज लिखो। मैसेज कौन सा लिखो, हमने तो लिख दिया हेलो। ठीक है, वो कह रहा है मैसेज लिखो, किसको, उस पर्सन को। हाँ भाई लिखते हैं, कह रहा है यूर मैसेज शुड बी सिंपल। अब आपका जो मैसेज है ना कुछ ऐसा होना चाहिए। कैसा, हेलो एरिक, वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे। चलो भाई, अब इसने क्या बोल दिया, थोड़ा सा लंबा करो। मतलब हमने तो सिर्फ सिंपल हेलो लिखा है, अब थोड़ी सी लंबी करने के लिए हमने क्या करना है, हेलो तो हमारा लिखा हुआ है, हमने इसके नाम को यहाँ से प्लस करना है, यहाँ से थोड़ा सा स्पेस देंगे ताकि जब प्रिंट होके आए तो नाम सही आए। अब हमने आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था, अगर हमने उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड करना है तो हमने वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पर एक और इन्वर्टेड कोमास लगा देता हूँ और मैं क्या लिखता हूँ वहाँ पे, अच्छा ऐसे नहीं, एरर आ रहा है क्यों, क्योंकि मैंने इसको प्लस नहीं दिया, अब एरर नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग इन तीनों चीज़ों को एक साथ प्लस करके लिख रहे हैं। अब यहाँ पर लिखता हूँ वुड यू लाइक टू सम पाइथन टुडे, पर हम लोग पाइथन नहीं सीख रहे भाई, हम क्या सीख रहे हैं, टाइप स्क्रिप्ट टुडे। ठीक है, क्या लिखा हमने, पहले हेलो लिखा इन्वर्टेड कोमास के अंदर। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पर भी कोई स्पेस नहीं दिया है, यहाँ पर अगर स्पेस नहीं दूंगा तो ये फिर से तालिब हुसैन के साथ जुड़ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम हमने रख दिया तालिब हुसैन और उसको कंसोल के अंदर प्रिंट कराने के लिए लिख दिया। अब हमने कुछ एक्स्ट्रा मैसेज भी उसके अंदर ऐड करना था, हमने एक हेलो लिखा। ठीक है, उसका फिर उसका नेम आएगा और उसके बाद उसका ये मैसेज भी आएगा साथ में। अब मुझे बताओ कि ये कंप्लीट मैसेज क्या आएगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, जल्दी से, देर नहीं करना। चलो भाई, कमेंट नहीं आ रहे, जल्दी करो, स्पीड से करो। नहीं सैयद शोएब, हम लोग कोमा नहीं लगा सकते, बिल्कुल भी एरर आ जाएगा। वेरिएबल में भी सब कुछ लिख सकते हैं शाहजेब। तालिब हुसैन, आपका एरर क्यों आ रहा है, अब आप मुझे ना इनबॉक्स में भेजिएगा। अच्छा, हेलो से लेकर टुडे तक आप लोगों से भी ज़्यादा लिखा नहीं जा रहा है ना, शॉर्ट में बता रहे हो। चलो प्रिंट करके देखते हैं इसको। भाई हमने इसको TSC में कन्वर्ट कर दिया, हो जा भाई, और Node.js में लगा दिया। ये देखिए, हेलो तालिब हुसैन, वुड यू लाइक टू लर्न सम टाइप स्क्रिप्ट टुडे। तो ऐसे हमारा जो ये असाइनमेंट था सेकंड वाला वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, चीज़ें समझ में आ गई या कुछ रहता है, जल्दी बताओ मुझे, कमेंट में बताओ ताकि आगे चलें। अब हमें कुछ और भी सीखना है। आयशा इकबाल, बिल्कुल ऐसा ही है। आरफा रहीम, बिल्कुल सही है, आपने सही बताया है। रिजवान अब्बासी, हेलो तालिब हुसैन, वुड यू लाइक टू डे। ठीक है, समझ आ गई, कंप्लीट। चलें ठीक है, अब ये हमारे हो गए वेरिएबल्स। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इसको भी हम लोग क्या करते हैं कि कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से हमने सीखा था ना, हम लोग यहाँ पर अपना क्लास 3 लगा देते हैं।
अच्छा, अगर आप लोगों को ये कोड जो मैंने लिखा है फर्स्ट क्लास से लेकर ये सारा कोड चाहिए तो मुझे ग्रुप में या इनबॉक्स में बता दिया करें, मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूँगा। ये सारा कोड मैं आपको एक जिप फाइल के अंदर सेव करके सेंड करूँगा ग्रुप के अंदर। आप उसको ओपन करके अपने TS में VS कोड में खोलेंगे ना उस फोल्डर से, जैसे हम लोग खोलते हैं ना, जैसे अब मैं आपको ये फोल्डर बना के दूँ मिसाल की बात है जिप में, और आपने उसको एक्सट्रैक्ट करके ओपन किया, यहाँ पर ऐसे आ गया, यहाँ पर आप CMD लिखेंगे, आपका ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। टर्मिनल में आप लिखेंगे कोड स्पेस डॉट, तो ये सारा कोड आपके पास आ जाएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को ये सेंड कर दूँगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? जी हाँ, ड्रॉप ऑफ चेंज ये ऑपरेटर है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? अब एक और आपको बात बताऊँ, हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो 3 किस्म के होते हैं। ठीक है ना, वेरिएबल्स के टाइप्स में आपको बताऊँ, वेरिएबल्स हमारे कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। कौन कौन से होते हैं? एक होता है वार। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ना वार माय नेम, और इसका डेटा टाइप मैं रख दूँगा स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैं लिखूँ नईम हुसैन। ठीक है, ये एक वेरिएबल है। अब यहाँ पर मैं लेट लिखूँगा तब भी ये वेरिएबल है, अगर मैं इसमें वार लिखूँगा तब भी ये वेरिएबल है। और इसका तीसरा एक और है अपना वेरिएबल, वो क्या है? कॉन्स्ट। 3 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल हैं? 3। फर्स्ट वाला कौन सा है? वार। ठीक है, इसको हमने कर दिया कमेंट। दूसरा कौन सा है? लेट, इसको भी हमने कर दिया कमेंट। और तीसरा कौन सा है? कॉन्स्ट। अब इन तीनों में एक फ़र्क है, इन तीनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। वार क्या है? वार चले मैं आपको पढ़ाता चलता हूँ, ये ऑपरेटर्स पर बाद में जाते हैं। अब देखें, वार को पहले हम लोग पढ़ते हैं। इन तीनों में फ़र्क क्या है वो देख रहे हैं हम लोग। वेरिएबल्स में फ़र्क क्या है? हमने यहाँ पर लिखा वार माय नेम जो एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया नईम हुसैन। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट कराएंगे, क्या आएगा? बिल्कुल आपका जवाब सही है, कमेंट ना करिएगा, मुझे पता लग गया, दिल में मैंने सुन लिया, नईम हुसैन आएगा। ठीक है, चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं। ये TSC और ये हो गया Node.js। ये क्या आ गया? नईम हुसैन। ठीक है, नईम हुसैन आ गया। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ माय नेम इज़ इक्वल टू तालिब हुसैन, मैंने यहाँ पर क्या किया? मैंने यहाँ पर लिख दिया माय नेम, जो मैंने यहाँ पर लिखा था वार एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है? माय नेम। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है? नईम हुसैन। उसके अंदर क्या है? स्टोर है नईम हुसैन। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जो वेरिएबल है ना हमारा, वो एक कंटेनर है, उसमें हम चीज़ें स्टोर करते हैं। इसकी डेफिनेशन है बिल्कुल ऐसे। अब माय नेम के अंदर क्या स्टोर है? नईम हुसैन। और यहाँ पर मैंने क्या कहा कि जो माय नेम है वो बराबर है तालिब हुसैन के। ठीक है, अब ये हमें क्या बताएगा? आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं सारे के सारे। क्लास ये जो है ना थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, सबको बता दूं मैं। ड्रॉप ऑफ चेंज बिल्कुल तालिब हुसैन आएगा, दाऊद बिल्कुल तालिब हुसैन आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर तालिब हुसैन क्यों आएगा? क्योंकि वार की हम लोग वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर क्या कर सकते हैं? उसकी वैल्यू हम लोग दोबारा से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और मसला है। मसला क्या है? मैंने यहाँ पर बनाया था माय नेम। ठीक है, माय नेम के साथ लिख दिया नईम हुसैन। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ लेट माय नेम, तो ये क्या कर रहा है? एरर दे रहा है।
क्यों एरर दे रहा है कि ये कह रहा है कि आपने पहले ही एक वेरिएबल बना दिया है माय नेम के नाम से, आप दोबारा ये वेरिएबल नहीं बना सकते सेम नेम से, ठीक है ना। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी टाइप स्क्रिप्ट के जो है ना कुछ रूल्स है। अगर मैं इसको यहाँ पर वार कर दूँ तो ये एरर ख़त्म हो गया। क्या हो गया? एरर ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि जो वार है ना, वार को हम लोग एक नेम है, मिसाल की बात है, यहाँ पर माय नेम लिख दिया। वार का जो भी वेरिएबल होगा ना उसको हम लोग एक नेम से बार बार बना सकते हैं और उसकी बार बार वैल्यूज़ भी चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी बताता हूँ दोबारा से मैं आपको, इसको कमेंट करें। अब मैंने यहाँ लिखा वार, वार किसके बराबर है? वार बराबर है हमारा, चले हमारा कोई नंबर लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। वार जो हमारा एक नंबर है वो बराबर है 22 के, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ कि जो वार है ना, नहीं, वार जो हमारा है वो बराबर किसके है? वार जो एक नंबर है उसका जो नाम नम लिख दिया है हमने और वो बराबर है 10 के। तो ये बोलेगा ठीक है। मैंने उसको बोला कि जो वार है वो हमारा बराबर है, वो नम जो है वो बराबर है 22 के। वो कह रहा है ठीक है। मैंने कहा जो नम है वो बराबर है 10 के, यहाँ पर भी वो कह रहा है ठीक है। अच्छा चलो भाई ठीक है, आगे जाके देखते हैं। मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ जो नम है ना हमारा वो बराबर है 25 के। मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, आप लोग गौर से देखें। अब ये कहेगा हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी एरर नहीं दे रहा, कह रहा है ठीक है जो नम है वो बराबर है 25 के। अब यहाँ पर मसला क्या है, जो हमारा वार है ना उसको हम लोग एक नेम से बार बार बना सकते हैं। मतलब मैंने एक नाम से बना दिया ना, अगर मैं यहाँ पर दोबारा से बनाऊँ और उसकी वैल्यू चेंज करता रहूँ तो ये बोलेगा ठीक है कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू देखें, दूसरी रख दी मैंने, यहाँ पर मैंने इसकी दूसरी वैल्यू रख दी, तो वार कह रहा है कि कोई मसला नहीं है, जितनी आप मुझे वैल्यू चेंज करके दोगे मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। तो वार क्या है? वार को हम लोग एक नाम से बार बार बना भी सकते हैं और उसकी बार बार वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। मैं लिख दूँ यहाँ पे, चले आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वार को हम एक नेम से बार बार बना भी सकते हैं और बार बार उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया वार। क्या कर सकते हैं हम? वार का नेम जो है ना, वार के नेम से बहुत सारे वेरिएबल्स बना सकते हैं और अगर हमें नीचे जाकर कहीं ज़रूरत पड़ी हम उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग लेट पर। लेट जो है वो हमारा बराबर है नम के। वही पुरानी वाली एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पर, जिसका जो डेटा टाइप है वो क्या है? नंबर है, और जो बराबर है हमारा 22 के। वो कह रहा है वार बराबर है 22 के, वो कहता है ठीक है बराबर है 22 के। मैं कहता हूँ नहीं। अब जो हमारा दूसरा वेरिएबल है नम, वो हमारा जो एक नंबर है वो पहले से एरर दे रहा है। वो कह रहा है कि जो कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल। क्या है? जो लेट है वो ब्लॉक्ड स्कोप वेरिएबल है कि उसको आप बार बार सेम नेम से नहीं बना सकते। यहाँ पर बार में हमारे पास एरर नहीं आ रहा था, यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है। वो कह रहा है आप इसको बार बार सेम नेम से नहीं बना सकते, ठीक है ना। लेट को हम बार बार सेम नेम से नहीं बना सकते। अगर मैं यहाँ पर इसका नेम चेंज करूँ ना, जैसे मिसाल की बात है 1 कर दूँगा, ख़त्म, कुछ भी डाल दूँगा, ये हमारा एरर नहीं आएगा, लेकिन सेम नेम पर एरर आ जाएगा। ठीक है, चलें भाई। अब इसकी डेफिनेशन क्या थी वार की, कि हम उसको बार बार सेम नेम से बना भी सकते हैं और उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पता चल गया कि जो लेट है हम उसको बार बार सेम नेम से नहीं बना सकते। चलें हम इसकी वैल्यू चेंज करके देखते हैं। वो कह रहा है कि नम जो है वो बराबर है 22 के, और मैं यहाँ पर कहता हूँ जो हमारा नम है ना, सॉरी मैं इसको ना कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ याद रहे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ जो नम है ना वो हमारा बराबर है 10 के। तो वो कह रहा है ठीक है, एरर नहीं दे रहा।
ठीक है ना। यहाँ पर एरर नहीं दे रहा। var में क्या है, हम उसको एक नाम से बना भी सकते हैं, उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग सेम नेम से नहीं बना सकते, ये हमें एरर दे रहा है, लेकिन हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ये हमें एरर नहीं दे रहा। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, var को हम लोग सेम नेम से बार बार बना भी सकते हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, वो हमें एरर नहीं देगा। लेट को हम सेम नेम से बना नहीं सकते, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ आ गई बात यहाँ तक। चले भाई, ये हो गया क्लियर। अब हमारी बारी आती है तीसरी, किसकी, कॉस्ट की। तीसरा वेरिएबल हमारा कौन सा है, कॉस्ट। कॉस्ट पर ये हमारा एक नम में, एक सेकंड क्या मसला है, स्ट्रीमिंग चल रही है, सबको बात समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर है, पहले मुझे बताएं, चाहे जल्दी से मुझे बताएं, सब कुछ क्लियर है। बाकी लोग भी कमेंट्स करें जल्दी जल्दी से। ठीक है, चले हम लोग अब आते हैं तीसरे वेरिएबल की तरफ। अब तीसरा वेरिएबल हमारा है कॉस्ट। ठीक है, हमने जिसकी सेम वैल्यू लेके अपना जो है ना, सेम अपना एग्जांपल आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को इन तीनों में ना फ़र्क पता चले। ठीक है, जो कॉस्ट हमारा क्या है, नम के बराबर है, जो नम उसका नेम है, और जिसकी डेटा टाइप क्या है, नंबर, और हमने उसको भी सेम वैल्यू दे दी। हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। हमने उसकी वैल्यू रख दी कि भाई चलो 50 रख दी। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू 50 रख दी, और अब मैं इसका दोबारा सेम नाम का वेरिएबल बना के देखता हूँ क्या ये हमें एरर देता है। कॉस्ट, मैंने कहा नम, उसने कहा ठीक है, अच्छा नम हो गया, मैंने कहा नम, ये एरर दे दिया इसने। ये कह रहा है कि कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक्ड स्कोप वेरिएबल नम। हम इसको दोबारा से सेम नेम से नहीं बना सकते। तो क्या है, लेट को भी हम सेम नेम से दोबारा नहीं बना सकते, और कॉन्स्ट को भी सेम नेम से हम नहीं बना सकते। कॉन्स्ट का जो बेसिक मतलब है ना, वो कांस्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि हमारा मैथ के अंदर हमारी कुछ वैल्यूज़ होती है ना, जैसे हमारी वैल्यू होती है पाई की 3.14, वो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, उसको कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते, वो बिल्कुल कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर भी जो अपना हमारा वेरिएबल है ना कॉस्ट, इसका मतलब भी कांस्टेंट है। इसको उसी की एग्जांपल लेकर आप समझ लें। चलें भाई, हम इसको नहीं बना रहे, क्यों, क्योंकि ये हमें पहले ही एरर दे रहा है कि आप इसको दोबारा नहीं बना सकते। मैंने इसको हटा दिया। अब हम इसकी वैल्यू चेंज करके देखते हैं कि जो नम में ना हमारा वो बराबर है 20 है, वो कह रहा है नहीं, ये कह रहा है नहीं, आप जो है ना नम को वैल्यू दूसरी असाइन नहीं कर सकते। वो क्या कह रहा है कि नम को आप दूसरी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। ये जो है ये सिर्फ कांस्टेंट है, ना इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ना इसके सेम नेम का कोई वेरिएबल बन सकता है। समझ आ गई बात। जो हमारा var है उसको हम सेम नेम से दोबारा वेरिएबल बना सकते हैं, दोबारा से उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जो हमारा लेट है उसको हम सेम नेम से बना नहीं सकते दोबारा, लेकिन उसकी वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो कांस्टेंट है ना, वो बिल्कुल कांस्टेंट ही है, समझो। उसको ना हम सेम नेम से दोबारा बना सकते हैं, ना ही उसकी हम लोग वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंस है तीनों वेरिएबल्स में। यहाँ तक क्लियर है? चलें जल्दी से मुझे बताएं। चलें यहाँ तक क्लियर है, बताएं मुझे, ताकि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएं। चलें ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, कोई भी पंगा नहीं करे कि सर लंबी हो रही है। क्यों? क्योंकि एक हफ्ते में आप लोगों की 2 क्लासेस हो रही हैं और हमने अभी तक कुछ ज़्यादा चीज़ें कवर ही नहीं की है। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? ऑपरेटर्स। किस किस को पता है ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स का सबसे पहले देखें ना, मैं आपको बार बार समझाता हूँ, नेम से ही कुछ चीज़ें वाज़ेह होती हैं। जैसे कॉस्ट से पता लग रहा था कि ये कोई किसी कांस्टेंट चीज़ की बात कर रहा है। डेटा टाइप, जैसे डेटा टाइप के नाम से पता चल रहा था कि किसी डेटा है उसके टाइप्स की बात हो रही है। ऑपरेटर से देखें, ऑपरेटर का क्या मतलब है? किसी चीज़ को ऑपरेट करना। अब आपने देखा होगा ना कि हमारे यहाँ पर कोई IT ऑपरेटर है, कुछ लोग ऑफिस में कहते हैं ना कि मैं भाई जॉब कर रहा हूँ IT ऑपरेटर की। क्या काम करता है वो? IT को ऑपरेट करने का काम करता है। ठीक है ना। ऑपरेटर्स हमारे पास कुछ इस तरह होते हैं जो चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, और इसी तरह के हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं
इसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, जावा स्क्रिप्ट के भी अंदर होते हैं और अपना PHP के अंदर भी होते हैं। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ज़्यादातर उनके अंदर ऑपरेटर्स होते हैं। और वो क्या ऑपरेटर्स होते हैं, चले हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा ऑपरेटर आता है अर्थमेटिक। अच्छा भाई, सबसे पहला ऑपरेटर क्या होता है हमारा, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ऑपरेटर, हाँ हो सकता है मैंने स्पेलिंग गलत लिखी हो, कोई भी ध्यान ना दे, मेरी इंग्लिश बड़ी अच्छी है। ठीक है, पहला हमारा ऑपरेटर है, पहले नाम लिख लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। दूसरा ऑपरेटर हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, जो आप लोगों को अभी असाइनमेंट मिलने वाला है। ठीक है, और तीसरा हमारा ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, 5 6 7 कुछ आगे भी हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 3 ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। अगर ये 3 बाकी की वीडियो में कवर हो जाते तो ठीक है, वरना फिर जो तीसरा है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। चले भाई अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ते हैं। छोड़ें यार, मुझे ये आप सब लोग ये बताएं, बोर्ड मास किसने पढ़ा है, जल्दी से बताओ मुझे कि बोर्ड मास किसने पढ़ा है। और साथ में बताना भी है कि बोर्ड मास के अंदर क्या क्या होता है। जल्दी से बताओ, कमेंट करो, कमेंट करो ताकि आपका दिमाग खुले, आप लोगों को जवाब देना है। जवाब देंगे तो आपका दिमाग थोड़ा काम करेगा। बस ऐसे पागलों की तरह हाथ में मोबाइल पकड़ के सुनते मत रहो। सारी ज़िंदगी आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं, समझी नहीं है। अरे बोर्ड मास नहीं पढ़ा किसी ने, स्कूल नहीं गए हो क्या भाई हैं? जिसने पढ़ा है वो बताए बोर्ड मास क्या है। मैथ वाले बोर्ड मास की बात कर रहा हूँ भाई। बिल्कुल सैयद शोएब, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्या ये जो आप लोग कमेंट कर रहे हो ना कि नहीं पता, डूब मारो, बच्चों को भी पता होता है बोर्ड मास क्या है। बहरहाल आगे जाते हैं। चलें, हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं ना कुछ, मतलब अर्थमेटिक के ऑपरेटर्स जो होते हैं कि ये हमारा एडिशन है। ठीक है, सबको पता है ये एडिशन है। ये क्या करता है, चीज़ों को ऐड करता है। सब्ट्रैक्शन है, क्या हो गया भाई, ये सब्ट्रैक्शन है हमारा, डिवीजन है हमारा, और क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये स्पेलिंग आप लोग ज़्यादा लिख देना, मुझे आती है, मैं बार बार नहीं लिख रहा। चलें यहाँ लिख ही देता हूँ, फिर आप लोग बोलोगे सर को स्पेलिंग ही नहीं आती। ठीक है भाई, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होती है, डिवीजन होती है और मल्टीप्लिकेशन होती है। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी इन चीज़ों की कोई वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है ना, इन चीज़ों का कोई काम है। वो काम क्या है, अब देखें पीछे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। कहाँ पर चलते हैं, अच्छा हमने यहाँ पर पढ़ाया था, ये रहा। इसको मैं थोड़ा सा अनकमेंट कर देता हूँ। हमने यहाँ पर माय नेम का एक वेरिएबल बनाया था और उन चीज़ों को क्या किया था, हमने प्लस किया था। तो ये क्या है, हमने इसको प्लस किया था, तो ये क्या है, एडिशन ऑपरेटर है। एडिशन अर्थमेटिक ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है ये, एडिशन अर्थमेटिक ऑपरेटर। हमने क्या किया था, इन 3 चीज़ों को ऐड किया था। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। ये क्या है, 3 चीज़ों को हम लोगों ने प्लस किया था, ये इनके एडिशन ऑपरेटर्स हैं। एडिशन है। अच्छा, मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। चले, अरे इसको पहले मैं कमेंट कर दूँ वरना ये एरर दे देगा हमें। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एडिशन। चलें भाई, लेट। अच्छा, मैंने 3 आप लोगों को वेरिएबल्स पढ़ा दिए हैं, लेकिन हमारा जो ज़्यादातर यूज़ है ना वो लेट का है और कॉस्ट का है।
कॉन्स्ट को हम कभी मतलब मखसूस चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो वेरिएबल्स के लिए ना हम लोग लेट को यूज़ करते हैं, वॉर को यूज़ नहीं करते। वार जो है पुरानी अपना जावास्क्रिप्ट का एक मतलब वेरिएबल है, उसके बाद हमारे 2 वेरिएबल्स और आ गए थे, ये न्यू वेरिएबल्स हैं हमारे, ठीक है ना। हम लोग एक वेरिएबल बनाया नंबर 1, ठीक है, num1 लिख दिया मैंने इसको, और इसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है, नंबर है। अच्छा, अगर डेटा टाइप नहीं भी लिखोगे ना तब भी हमारी टाइप्स की समझ जाती है, लेकिन लिखना अच्छी बात है, आपसे आपकी प्रैक्टिस होती है, आगे जाकर आप लोगों को बड़ी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए लिखा करें हमेशा, ठीक है ना। नंबर 1 है जिसकी वैल्यू हमारी है 10, ठीक है, नंबर 1 जिसकी वैल्यू हमारी है 10, और यहाँ पर हमारा एक और वेरिएबल है नंबर 2, num2 जिसकी वैल्यू हमारी क्या है, नंबर है, और उसकी जो अपना वैल्यू क्या है 5 है, सॉरी नाम उसका नंबर 2 है और वैल्यू उसकी क्या है 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एडिशन अर्थमेटिक ऑपरेटर है ना, इसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। कैसे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम num1 को प्लस करेंगे num2 के साथ, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, num1 को एडिशन करेंगे num2 के साथ। अब देखते हैं जवाब क्या आएगा। num1 क्या है हमारा 10 है, और जो नंबर 2 है हमारा वो क्या है 5 है। तो अब आंसर क्या आएगा जल्दी से कमेंट में बताओ, मैं तब तक इसको प्रिंट कर लेता हूँ। कोड हमारा क्या है इसका TSC, और लास्ट में इसका जो हम लोग कन्वर्ट होने के बाद node.main.js, ये दे क्या हो गया, ये यहाँ पर एडिशन हो गई। क्या हो गई, एडिशन हो गई। ये क्या काम करता है, एडिशन का काम करता है, ठीक है ना। अब ये 10 को इसने 5 के साथ ऐड करके हमें आंसर दे दिया कि ये आपका ऐड हो चुका है। आगे जाकर हम लोग कोई ऐसी वेबसाइट्स बनाएंगे जहाँ पर हम लोगों ने पैसों को प्लस करना है, मिसाल की बात है ATM से, बैंक से, अपना क्या कहते हैं मोबाइल बैंकिंग ऐप्स होते हैं ना ज़्यादातर बैंक्स के, उसमें पैसे वगैरह ऐड होते हैं, तो इन ऑपरेटर्स का यूज़ होता है, वहाँ पर प्लस होती हैं चीज़ें। तो ये मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ ना, आप लोग ये ना सोचें सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, हम लोग आगे जाकर क्या सीखेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आप लोगों को उसकी बेसिक सीखनी पड़ती है, ठीक है ना। आप लोगों को अगर टाइपस्क्रिप्ट सीखनी है तो आपको उसकी बेसिक सीखनी पड़ेगी। एक इंग्लिश की आप मिसाल ले लो ना, कि अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे पहले आपने उसकी ABC सीखनी होती है, ABC लास्ट Z तक कंप्लीट आपने उसको सीखनी होती है। उसके बाद ही आप उससे वर्ड बनाते हो, वर्ड से फिर आप लोग जो है अपना सेंटेंस बनाते हो, सेंटेंस से फिर आप लोग बातें करते हो, तब आप परफेक्ट हो जाते हो इंग्लिश के अंदर। इसलिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसकी ABC पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटेंस अपना वर्ड बनाएंगे, वर्ड के बाद सेंटेंस बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन और वेबसाइट पर जब काम करेंगे। सबसे पहले बेसिक जो है ना, सबसे ज़रूरी बेसिक होती है। अगर आपकी बेसिक कमज़ोर है ना तो आगे आपने कुछ नहीं करना। ये एक छोटी सी चीज़ है ना, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा ना, ये भी आपके पूरे एप्लीकेशन के कोड को ख़राब कर सकती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान लगा कर पढ़ें। अब ये इसने क्या कर दिया, प्लस कर दिया इनको। अगर मैं इसमें यहाँ पर माइनस लगा दूँ, ये कौन सा है, सब्ट्रैक्शन है हमारा यहाँ पर, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग कॉपी करके नीचे ले जाते हैं, और इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट, और इसका प्लस मैं एज इट इज़ रख देता हूँ, ठीक है। और अभी हम क्या आ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन पर। मतलब ऐसे हम लोग एडिशन करते हैं और ऐसे हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा कमेंट में बताओ, शाबाश। वाइट ऑफिशियल आपने नहीं समझा अभी हम लोग काफ़ी चीज़ें यहाँ पर काम करेंगे, आपको तब पता चलेगा। अच्छा 5 आएगा, चलें देख लेते हैं। हो जा भाई, इतना टाइम क्यों ले जाता है। क्या आंसर आया, 5। तो ये हमारा था सब्ट्रैक्शन। अगर ऐसे ही हमारा क्या काम कर सकता है, मल्टीप्लाई के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे,
हम लोग स्टार का इस्तेमाल करेंगे मल्टीप्लाई के लिए, ये याद रखें। और इसका हम लोग भी देख लेते हैं आंसर इसका क्या आता है। ये आसान है, मुझे पता है आप लोग समझ जाओगे। अच्छा, ये जो हम लोग बार बार इसको कंपाइल करने के लिए CMD में आ रहे हैं ना, बार बार उसके कोड लिख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आप लोगों की मुश्किल हो रहा होगा। ये देखिए हमने 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया 50 हो गया। अगर हम इसको डिवाइड करें, डिवाइड के लिए आप स्लैश का इस्तेमाल करोगे, तो जब ये हम लोग बार बार इसको कंपाइल करें ना, इसका एक और तरीका है, हम लोग इसको वॉच मोड पे लगा देते हैं ताकि ये हमारे पास अपना खुद ही ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट होता रहे, बस हमने प्रिंट करना होता है इसको। वो मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ। ठीक है, हमने इसको डिवाइड किया, ये क्या हो गया 2 के अंदर डिवाइड हो गया। ठीक है, हमने तीनों पढ़ लिए, एडिशन हमने पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, डिवीजन पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया। अब लोग हम थोड़ा सा दूसरे अपना ऑपरेटर्स पर जाते हैं। इनकी और भी चीज़ें हैं काफ़ी, वो मैं आप लोगों को आगे जाके क्लियर कराऊँगा, अपना कवर कराऊँगा, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, चीज़ें थोड़ा सा सीखते हुए चलें। अब देखें दूसरा हमारा कौन सा है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, हमने लिखा लेट माय नेम, चलें बार बार माय नेम लिख रहा हूँ, आप लोग भी कंफ्यूज हो गए होंगे। एफ नेम लिखते हैं, फर्स्ट नेम, जिसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है और जो बराबर है नईम हुसैन के। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा फर्स्ट नेम और जिसकी वैल्यू क्या है, जिसके अंदर हमने स्टोर कर दिया है नईम हुसैन को। अब यहाँ पर जो है ना, ये जो आइकन आप लोगों को दिख रहा है, ये बराबर की निशानी इक्वल टू की, ये क्या है, इक्वल टी का मतलब है कि हमने फर्स्ट नेम को असाइन कर दिए वैल्यू नईम हुसैन। ठीक है ना, हमने क्या किया है, फर्स्ट नेम को असाइन कर दिए वैल्यू नईम हुसैन। अगर मैं यहाँ पर दिखूँ, मिसाल की बात है 5 लिख दूँ ना, तो ये एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, कह रहा है टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल। इसका क्या बात कर रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर की बात कर रहा है। ये कह रहा है असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, जो नंबर का टाइप है वो स्ट्रिंग को आप लोग असाइन नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये क्या हमने पढ़ रहे थे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब इसका जो मतलब है ना, ये चीज़ें असाइन करना है, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, पहला असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा क्या है, ये इक्वल टू। इसका क्या मतलब, इसका क्या काम है, ये चीज़ें एक नाम को, एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है। इसको हमने लगाया, मतलब हमने क्या किया, वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, इसको हमने क्या किया, नईम हुसैन वैल्यू असाइन कर दी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, मुझे बताएं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा बोर हो रहे हो। नहीं तालिब हुसैन, गलत। ठीक है, क्लियर है। मुझे लग रहा है ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा आज ज़्यादा हो गया है। जो संडे की क्लास होगी उसको हम थोड़ा सा लंबा करेंगे। अभी हम लोग क्या सीखते हैं, अभी हम लोग ये फाइल जो मैंने बनाई हुई है ना, हम लोग ये सीखते हैं। सबसे पहले मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है ना। ये आप लोगों के सारे कोड्स हैं जो मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। अगर आप लोगों को ये फ़ाइल चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा, ताकि मैं आप लोगों को ये सेंड कर दूँगा। अब देखें, किसी भी मतलब हमने यहाँ पर लिखा लेट, चलें इसको ही हम लोग अपन कर देते हैं, फिजूल में इतना क्या बनाना। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार यहाँ आकर जो है ना कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास ये CMD है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से ओपन करते हैं और अपना क्या कहते हैं, फोल्डर से ओपन करते हैं। अगर CMD के बगैर भी हमारे पास जो VS कोड है वो हमें सहूलत देता है अपने CMD की, कि मेरे CMD को यूज़ करो। हमें ये अपना ये जो CMD, ये हमारे कंप्यूटर लैपटॉप का होता है, और यहाँ पर अपना क्या कहते हैं जो VS कोड है उसके पास भी एक अपना CMD होता है। वो क्या होता है, आप यहाँ से जाओगे इस 3 आइकन्स पर, यहाँ पर आपने क्लिक किया, या क्या कह रहा है, टर्मिनल। टर्मिनल पे आपने क्लिक करना है, ये न्यू टर्मिनल आ गया। ये देखें, ये इसका अपना CMD है। लेकिन जैसे ही आप इसको ओपन करोगे ना टर्मिनल को, यहाँ पर लिखा होगा पावर शेल। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, पावर शेल। तो आपने पावर शेल यूज़ नहीं करना। पावर शेल बाय डिफ़ॉल्ट VS कोड के अंदर डिसेबल होता है, इसको हमें ओपन करना पड़ता है। लेकिन
ये आगे ये ओपन कैसे करना होता है ये आगे जाके बताऊंगा। आप लोगों ने यहाँ पर CMD यूज़ करना है, जिसको हम लोग कमांड कहते हैं। इस पर आपने क्लिक करना है। देखें, 1 मिनट में बंद करके दिखाता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, उस CMD को यूज़ नहीं करना। आसान चीज़ों के लिए हम लोगों ने यहाँ पर टर्मिनल पर आए, न्यू टर्मिनल पर आए, न्यू टर्मिनल हमने खोल लिया, ये आ गया। फिर हम क्या करेंगे, ये जो आइकन है ना यहाँ पर एरो का छोटा सा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है ना, ये हमारा कमांड खुल जाएगा। ये हमारा कमांड खुल गया। इसको खोलने का एक और तरीका है कि अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, फ़र्ज़ करें अगर मैं इसके अंदर ही लिख देता हूँ ना CMD, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। ये देखें, नाम चेंज हो गया, पावर शेल से CMD हो गया। और यहाँ पर भी हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। चले मैं इसको अपना प्रिंट करने के लिए लिख देता हूँ, आपको लिख कर दिखाता हूँ। console.log और इसका है फर्स्ट नेम TSC main.ts हो जाएगा। इतना टाइम भी ले लेता है। नोट main.js। ठीक है, ये देखेंगे इसने प्रिंट कर दिया। इसके अंदर भी प्रिंट हो गया, उधर भी हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर अपना कोड एडिट करते रहेंगे, इसको ओपन करते रहेंगे। इसको ओपन करने का तरीका क्या है, यहाँ पर आप लोग गए, टर्मिनल पे गए, न्यू टर्मिनल पे गए, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक और शॉर्ट की है। शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल दबाएं और जो ESC का एस्केप का ऑप्शन होता है ना आपके लैपटॉप के लेफ्ट साइड पे टॉप पर बिल्कुल ESC का ऑप्शन, उसके नीचे देखें एक ऑप्शन है बैकटिक्स का। ठीक है ना, इसको बैकटिक्स कहते हैं। ये जो नीचे ऑप्शन है ना इसका बैकटिक्स, ये छोटा सा ऐसे होता है। ये देखें, ये एक सेकंड, ये भी इसके अंदर होता है और ये भी अंदर होते हैं, ये बैकटिक्स होते हैं। इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, इसका आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। ये भी हमारे अर्थमेटिक सॉरी अपना टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ये भी हमारे यूज़ होते हैं। इसको हम लोग बैकटिक्स कहते हैं। बहरहाल ESC के नीचे ये जो अपना एक ऑप्शन है, इसको आपने कंट्रोल प्लस उसके साथ आप दबाएंगे तो ये आपका CMD खुल जाएगा। ये देखें, ये बंद हुआ, ये ऑन हुआ, ये बंद हुआ, ये ऑन हुआ। इसकी की क्या है, शॉर्ट कंट्रोल प्लस बैकटिक्स की है, पर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी ये बना देता हूँ ताकि, क्योंकि ये छपी हुई है इसके ऊपर, ये जो चीज़ है ना ये छपी हुई है बटन के ऊपर, आप लोगों को नज़र आ जाएगी। ठीक है ना, ये देखें, ये ऑन हो गया। लेकिन आप लोगों ने यहाँ से पावर शेल यूज़ नहीं करना है, याद रखिएगा। आप लोगों ने कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करना है। यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। पावर शेल के अंदर भी आप CMD लिखेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया अपना CMD को बिल्कुल मतलब यहाँ पर चलाने का तरीका। लेकिन ऐसा क्या करें ताकि ये खुद ही कन्वर्ट होता रहे। कन्वर्ट होने के लिए हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, या फिर इतना काफ़ी है, मुझे कमेंट करके बताएं आगे बढ़ूँ या फिर इतना काफ़ी है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं आप लोग। ठीक है, रिजवान अब्बासी मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। वाच मोड पे अभी नहीं लगा तालिब हुसैन, वाच मोड पर हम अभी लगाएंगे। क्या करूं मुझे बताएं कि अभी पढ़ाऊँ और या फिर बस करूं? पढ़ाऊँ, पक्की बात है। चलेंगे, लास्ट चीज़ है, मैं तो सोचता हूँ आप लोग देख लें इसको। काफ़ी है, चलें यार, सब लोग कह रहे हैं काफ़ी है। एक और चीज़ आप लोग मुझसे देख लें कि मेरा ये जो VS कोड है ये पर्पल कलर का क्यों है। पर्पल कलर है, पता नहीं ब्लू कलर है, मुझे नहीं पता, ये ज़्यादातर लड़कियों को चीज़ें पता होती हैं। ठीक है, ये कलर जो है ना ब्लू, इसको मैंने एक अपनी थीम लगाई हुई है। कौन सी थीम है, जेलीफिश। क्योंकि मुझसे ज़्यादातर अपना स्टूडेंट ने पूछा था सर ये आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं जो हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर एक ये रहा जेलीफिश थीम, मैंने ये थीम यूज़ की हुई है। ठीक है ना, जेलीफिश थीम। अगर आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपके जो अपना VS कोड है ना वो भी इस कलर का हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब थोड़ी सी अनाउंसमेंट है, वो आप लोग मेरे से सुन लें ताकि आप लोगों के काम आ जाए। अनाउंसमेंट क्या है, अभी आप लोगों को मैं एक असाइनमेंट देता हूँ। असाइनमेंट में आप लोगों ने क्या करना है, अपना नेम लिखना है। यहाँ पर मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ, एक सेकेंड। यही असाइनमेंट है, बस समझे, यही असाइनमेंट है। आपने अपना नेम प्रिंट करना है और नहीं, मेरा नेम प्रिंट करना है। क्या करना है, आप लोगों ने मेरा नेम प्रिंट करना है और मुझे कोई भी मैसेज लिखना है। आप अपनी मर्ज़ी से लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। असाइनमेंट कौन सा है, ये 3। अच्छा, ग्रुप के अंदर मलिक आप लोगों को असाइनमेंट के लिए एक लिंक देगा,
जो भी असाइनमेंट बना लेगा उस लिंक में जाएगा, अपना नेम लिखेगा, अपना रोल नंबर लिखेगा और अपना स्क्रीनशॉट लेते हैं आप लोग, उसकी तस्वीर लेते हैं या वीडियो बनाते हैं, वो फाइल आपने अपलोड करके सबमिट करनी है। ना मुझे इनबॉक्स में भेजना है ना मलिक को भेजना है। अगर आप लोगों के पास कोई एरर आ रहा है तो मुझे भेजें, मैं आपका एरर सोल्व कर दूंगा। जब आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपने उधर जाके सबमिट कराना है, हमें सेंड करने से आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो रही है। कुछ लोग मलिक को भेज रहे हैं, कुछ मुझे भेज रहे हैं। अगर आप लोगों ने मुझे भेज दिया, मैं अभी बिज़ी हूँ तो मैं देख लेता हूँ सिर्फ, लेकिन वो मुझे चीज़ भूल जाती है, क्योंकि 150-200 लोग होते हैं, उन सबको मैंने जवाब देने होते हैं, तो ये चीज़ें मुझे याद नहीं रहती, इसलिए ज़्यादातर लोगों की ना मार्क्स रह गई हैं। वो हम कोशिश कर रहे हैं, वो मार्क्स लग जाएंगे, लेकिन आपने नेक्स्ट असाइनमेंट उस लिंक के थ्रू ही सबमिट कराना है, उसके अलावा एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। असाइनमेंट क्या है, अभी आपका तीसरा असाइनमेंट है। आप लोगों ने नेम प्रिंट कराना है, किसका, इसको छोड़ें, स्टोर अ पर्सन्स नेम नहीं है भाई, स्टोर माय नेम, ठीक है। स्टोर माय नेम इन अ वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल के अंदर आपने क्या करना है, मेरा नेम प्रिंट कराना है और एक मैसेज लिखना है मुझे। ये आपका नहीं है, ये मैसेज नहीं लिखना, वो आपकी मर्ज़ी है आपने क्या लिखना है, लेकिन जो मैसेज हो ना थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। वो आप लोग कैसे लिखते हैं वो आप लोगों को ही पता है, ठीक है। क्या असाइनमेंट क्या है, स्टोर माय नेम इन अ वेरिएबल एंड प्रिंट अ मैसेज टू मी। एक सेकेंड, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट है, असाइनमेंट 3। ये मुझे जो कंप्लीट करके भेजेगा ना, बस फिर छोड़ दें, वो मैं बाद में बताऊंगा, ये सरप्राइज है। चलें ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। जल्दी से कमेंट करें ताकि मुझे पता चले, फिर हम लोग वाइंड अप करें। किसी का कोई सवाल है तो वो जल्दी से ऐसा है मुझसे पूछ ले। कोड विद वर्दा, आप सो जाओ जाके, क्लास वैसे भी ख़त्म हो गई है। किसी का अगर कोई सवाल है तो कमेंट करो। क्लास कैसी लगी, चीज़ें समझ में आई हैं नहीं समझ में आई, वो कमेंट करके बताओ मुझे। पक्की बात है, सबको क्लियर है। अर्थमेटिक अभी तो, अबे मालिक तुम यार बच्चों वाले काम है तुम्हारे। ये देखो अर्थमेटिक अभी तो मैंने पढ़ाया था, आसान है, उसमें एडिशन करनी है, मैं अपना डिवीज़न करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, और क्या करना है, ये चीज़ें। और आगे भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, वो आगे जाकर मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ना, जो संडे को हमारी क्लास होगी, हम इन तीनों असाइनमेंट्स को पूरी डिटेल में से पढ़ेंगे। असाइनमेंट को नहीं, ऑपरेटर्स को, ठीक है। इन तीनों ऑपरेटर्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और अब हमारा जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा और मुश्किल काम शुरू होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें ख़त्म हो गई अब हमारी, ठीक है ना। तो मुझे बताया अगर किसी का कोई सवाल है तो ठीक है, वरना फिर वाइंड अप करते हैं। ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जेली फिश थीम, जी बिल्कुल आयशा इकबाल, जेली फिश थीम है। अच्छा मेरी लैपटॉप की क्या करनी है स्पेस, 256 GB है SSD। तो आप वो अपना क्या कहते हैं, नाम क्या है आपका, शम्स शिराज, तो आप लोगों को मैंने वो वीडियो दी है ना जिसमें मोबाइल में आप लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें करें, फिर कोई मसला नहीं है अगर आपके लैपटॉप में नहीं चलता तो। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट संडे की क्लास में मुलाकात होगी जी। अब असाइनमेंट दिया है और नेक्स्ट क्लास से पहले सबको असाइनमेंट सबमिट करवाना है। जिसका भी कोई एरर हो तो मुझे मैसेज करें, मैं आपको बताऊँगा। अगर एरर नहीं है तो खुद जाकर लिंक से सबमिट कर देना। मलिक आप ग्रुप के अंदर वो लिंक शेयर कर दें, ठीक है। एंड फॉर इटैलिक फ़ॉन्ट, अरे आयशा इकबाल इटैलिक फ़ॉन्ट कहाँ से आ गए, हम लोग यहाँ पर HTML पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, अपना ड्रॉप ऑफ चेन ऑपरेटर्स बहुत हैं, वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने वो चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई हैं जो आप लोगों को समझ जाए नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास थोड़ी हैवी होने वाली है, सब समझ लें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।